नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आप सबों का स्वागत है फार्मूला रिवीजन एग्ज़ाम वेयर में। एग्ज़ाम वेयर में आप लोग क्लास 10 के ऑल फार्मूला देखेंगे। चलिए देखते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। 1 से 15 तक चैप्टर है जो आप लोगों को सबका फार्मूला एक ही वीडियो में धड़ल्ले मिल जाएगा। देखते हैं पहला फार्मूला। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक आसान फार्मूला होता है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है होता है शून्यकों का योगफल माइनस b बाई ए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल पूछ दे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, वह c बाई ए। ठीक, द्विघात बहुपद का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। यह बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि मेन यही है, शून्यकों का योगफल हो गया तो b माइनस बी और a। ठीक, ये a ये होता है और गुणनफल पूछ दे तो c ये c और a ये। ठीक, c बाई ए, दोनों का योगफल और गुणनफल निकल जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब हम लोग त्रिघात बहुपद में कुछ देखते हैं। त्रिघात बहुपद अल्फा बीटा प्लस गामा का योगफल पूछे तो माइनस बी बाई ए। अगर गुणनफल पूछे ठीक तो माइनस डी बाई ए। अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का प्रश्न पूछे तो सी बाई ए। त्रिघात बहुपद होता है एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0 होता है। मेन अब आता है, असली सवाल यहीं से उत्पन्न होते हैं। जब समीकरण a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के और c1 बाई c2 तीनों बराबर हो, उसमें समीकरण संगत होती है, संपाती होती है और उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल होता है c1 बाई c2 के, तो यह इक्वेशन संगत और यह प्रतिच्छेदी होती है और अद्वितीय हल होता है। प्रतिच्छेदी मतलब होता है एक दूसरे को काटना। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिए, a1 इज इक्वल टू बटा में a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका इक्वेशन असंगत और समांतर और कोई हल नहीं होता है। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग x और y का मान कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले पर निकालते हैं देखते हैं। b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, यह x निकल जाएगा। और y निकालने के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, विवेचर मतलब d निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac और x निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, दूरी चाल गुना समय होता है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना जल्दी जल्दी हम इसलिए फार्मूला बता रहे हैं क्योंकि यह रिवीजन फार्मूला है, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं और आप लोगों का टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं। सर्व अंतर क्या होता है? डी, दूसरा पद मतलब a2 माइनस पहला पद यानी a1। ठीक है, an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसे निकालना है, सम निकालना है, तो n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। मास्टर फार्मूला ऐसे का होता है n/2 a प्लस l। a मतलब प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य होता है पहला पद और तीसरा पद को जोड़ के बटा में 2 कर दे। ठीक है, a प्लस c/2। b बराबर होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। अगर y बराबर निकाला जाए तो my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n होता है। मध्य विभाजन सूत्र क्या होती है? मध्य विभाजन सूत्र में x का मान x1 प्लस x2 बटा में 2 और y का मान y1 प्लस y2 बटा में 2। यह मध्य विभाजन सूत्र कहलाता है। भाव विभाजन सूत्र क्या होता है? x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n। y क्या होता है? my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए पूछ दे तो x बराबर होता है x1 x2 और x3 को जोड़कर बटा में 3 कर दिया जाए। y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हाफ इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। परपेंडिकुलर बेस एवर और हाइपोटेनस के आधार पर कुछ फार्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के। साइन बराबर होता है p/h मतलब परपेंडिकुलर लंब बटा में कर्ण। टैन होता है p/b, कॉस होता है b/h, सेक होता है h/b, कॉट होता है b/p और कौशिक होता है h/p। एक फार्मूला लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यह होता है साइन, यह होता है कॉस और यह होता है टैन। तीनों को भागा दे देते हैं। चलिए वर्ग के आधार पर कुछ फार्मूला देखते हैं हम लोग। वर्ग के आधार पर मेन 3 ही बेस होते हैं। ठीक है, अब तीनों बेस में से 6 फार्मूले निकल जाते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह बेस है। ठीक, इसमें साइन स्क्वायर बराबर पूछ दे तो हम लोग निकाल देंगे। इधर प्लस होता है, इधर होगा, इधर आएगा, आरएचएस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह कॉस स्क्वायर पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, सेक स्क्वायर पूछ दे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर। अगर टैन स्क्वायर पूछ दे तो सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसी तरह ये भी निकालेंगे आप लोग। पूरा कोण के आधार पर कुछ फॉर्मूला है, देखिए देखते हैं।
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यह पूरा कोण के आधार पर है। ठीक है, चलिए सारणी के आधार पर कुछ फॉर्मूला देखते हैं। थीटा 0 डिग्री 0 होता है, 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, 1 होता है। मेन फार्मूला बताते हैं, इसको बटा कर दीजिए 4 से। ठीक, और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 वो कर दीजिए, इसको रूट कर दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 1 √3/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा 0। बेस फार्मूला तैयार हो गया। इससे अब साइन कॉस टैन और कॉस एक सेक कॉट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटा में 360 गुना 2πr। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो थीटा बटा में 360 गुना πr स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 360 माइनस थीटा बटा में 360 गुना πr स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 गुना πr स्क्वायर माइनस 1/2r स्क्वायर साइन थीटा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr स्क्वायर। वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वलय का क्षेत्रफल πr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि का क्षेत्र, परिधि क्या होता है πr + 2r। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। आयतन एक ही होता है और विकर्ण पूछा जाए तो √3a होता है। ठीक है, घनाभ, घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना l गुना b प्लस b गुना h प्लस LH होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन पूछा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH। विकर्ण पूछा जाए √L² प्लस b² प्लस h²। बेलन, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr प्लस इंटू h प्लस r। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। आयतन πr² होता है। शंकु, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का πrl प्लस r होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। आयतन 1/3 πr² कहलाता है। देखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रट लीजिएगा। कहें कि एग्जाम में बहुत 5 नंबर देके 3 नंबर से 5 नंबर देके जाएगा ये सब सवाल। त्रियक ऊंचाई l बराबर होता है √h² प्लस r²। गोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², वक्र पृष्ठीय 2πr² और आयतन 4/3 πr³। अर्धगोला, अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr² और आयतन 2/3 πr³। वर्ग चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटा में 2 हो जाता है। परिसर क्या कहलाता है? परिसर उच्चतम सीमा माइनस निचली सीमा।
माध्य क्या कहलाता है? प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। बहुलक क्या होता है? बहुलक बारंबारता अधिक हो, कोई भी लाइन में बारंबारता, संख्याओं की बारंबारता आने की बारंबारता अधिक हो, बहुलक माना जाता है। एक बेस फार्मूला होता है 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य। आप लोग बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।